नमस्कार। ज्ञान की इस अविरल धारा आध्यात्मिक वर्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक विशेष यात्रा पर हैं। श्रीमद् भगवद गीता के गहरे समंदर में एक डुबकी लगाएंगे। हाँ, और खास तौर पे अध्याय 2 के श्लोक 46 पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, ये छोटा सा दिखने वाला श्लोक है, लेकिन कहते हैं ना, गागर में सागर। कुछ वैसा ही है। ज्ञान और आत्मा अनुभव का पूरा सार इसमें छिपा है। सही कहा। और ये जो गहन विचार और संकलन है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें आधुनिक एआई की मदद से और भी बारीकियां जोड़ी गई हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक की परतों को खोलें, समझें कि कैसे, मतलब जो वेदों का इतना विशाल ज्ञान है, वो भी आत्मज्ञान के सामने कहाँ ठहरता है। उसका स्थान क्या है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कुआं है, गांव के लोग उसी से पानी लेते हैं, जीवन चलता है। ठीक है। फिर अचानक मान लीजिए भयंकर बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, अथाह जल, प्रलय जैसी स्थिति। हाँ, अब उस विशाल जल राशि के सामने उस छोटे से कुएं का कितना मतलब रह जाएगा। उपयोग तो शायद फिर भी हो, पर महत्व वो पहले जैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही गहरा विचार इस श्लोक में है। तो चलिए पहले श्लोक सुनते हैं। श्लोक इस प्रकार है, संस्कृत। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानन्तः। 2.46। बहुत सुंदर, और इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है। हाँ, तो इसका शब्दशः अर्थ क्या बनता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जरूर। देखिए, यावान अर्थ उदपाने, इसका मतलब है जितना प्रयोजन, जितना लाभ। उदपान यानी एक छोटे जलाशय जैसे कुएं या तालाब से होता है। कब? सर्वतः संप्लुतोदके, जब सर्वतः यानी सब तरफ से, संप्लुतोदके यानी पानी ही पानी भर गया हो, जैसे बाढ़ आ गई हो। अच्छा। तो उस बाढ़ की स्थिति में उस कुएं का जितना प्रयोजन, अर्थ रह जाता है, तावान उतना ही प्रयोजन। उतना ही किसका? सर्वेषु वेदेषु, यानी सभी वेदों से मिलने वाले ज्ञान या उनके कर्मकांडों से मिलने वाले फलों का रह जाता है। सभी वेदों का? किसके लिए? हाँ, ब्राह्मणस्य विजानतः, उस व्यक्ति के लिए जो ब्रह्मण्य यानी ब्रह्म को जानने वाला है। और कैसा जानने वाला? विजानतः, जिसने विशेष रूप से अनुभव से परम सत्य को जान लिया है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है। ओहो, तो मतलब जैसे बाढ़ के सामने कुएं की जरूरत खत्म नहीं होती, पर उसका महत्व सीमित हो जाता है। बिल्कुल। वैसे ही जिसे परम सत्य का, ब्रह्म का अनुभव हो गया, उसके लिए वेदों का ज्ञान बेकार नहीं होता। नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी भूमिका, उसका प्रयोजन सीमित हो जाता है। क्या ये सही समझा मैं? आपने बिल्कुल सही समझा। और ये बात गांठ मान लेनी चाहिए कि यहाँ वेदों का अपमान या निंदा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। जी, ये श्लोक तो वेदों के सही स्थान और उनके असली उद्देश्य को उजागर कर रहा है। वेद तो मार्गदर्शक हैं, वो उंगली हैं जो चांद की तरफ इशारा करती है। पर जब किसी ने चांद देख ही लिया, तो फिर वो उंगली पर ध्यान क्यों देगा? वेद परम ज्ञान तक पहुंचाने वाले साधन हैं, स्वयं मंजिल नहीं। सही। और इसका कोई खास संदर्भ भी था ना, जब कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया? हाँ बिल्कुल, ये तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है। अर्जुन बहुत बड़ी उलझन में थे। हाँ, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। सही। वो अपने क्षत्रिय धर्म यानी अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने के कर्तव्य, और दूसरी तरफ शास्त्रों में पढ़ी अहिंसा की बातें, अपने रिश्तेदारों, गुरुओं के प्रति मोह, इन सब के बीच फंस गए थे। दुविधा थी, बहुत बड़ी दुविधा। उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध करना तो पाप है, अधर्म है। वो शास्त्रों के, वेदों के बाहरी नियमों में और अपने मन के द्वंद्व में बुरी तरह उलझ गए थे। तब कृष्ण ने ये कहा। हाँ, तब भगवान कृष्ण ने समझाते हैं कि भाई, इन शास्त्रों का, वेदों का असली मर्म समझो। इनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें नियमों में जकड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप, तुम्हारी आत्मा से मिलाना है, आत्म तत्व का बोध कराना है। अच्छा। और जब किसी को वो आत्मज्ञान हो जाता है, जो कि सारे कर्मों, सारे नियमों का निचोड़ है, तब वो इंसान बाहरी विधि विधानों, नियम कानूनों से ऊपर उठ जाता है। मतलब वो कर्म नहीं छोड़ता? नहीं, कर्म तो करता है, बल्कि और कुशलता से करता है। पर वो फल की इच्छा से या मैं कर रहा हूं, इस अहंकार से मुक्त होकर करता है। यहीं से कर्मयोग का सिद्धांत भी जुड़ता है। कर्मयोग, ये तो एक अलग ही गहरा विषय है। बिल्कुल।
अच्छा, ये तो हुई संदर्भ की बात, लेकिन इतना गहरा श्लोक है तो जाहिर है अलग अलग ज्ञानी पुरुषों ने, संतों ने, दार्शनिकों ने इसे अपने अपने ढंग से समझा होगा। हाँ, और यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा की सुंदरता है। एक ही सूत्र पर कितनी अलग अलग दृष्टियां मिलती हैं। हर व्याख्या एक नया फूल खिलाती है। तो कुछ प्रमुख व्याख्याओं पर बात करें, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने इसे कैसे देखा। उनका तो अद्वैत वेदांत मुख्य है। जी, आदि शंकराचार्य जी इसे विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान के चश्मे से देखते हैं। उनके अनुसार सारे वेद, उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य एक है, उस एक अद्वितीय अनंत ब्रह्म को जानना, उसका अनुभव करना। ब्रह्म प्राप्ति। हाँ, और जब साधक को उस परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो वो ज्ञान की ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वेदों से मिलने वाला खंड खंड ज्ञान, मतलब अलग अलग देवताओं की उपासना, यज्ञ, कर्मकांड, ये सब उस अनंत ज्ञान में ऐसे मिल जाते हैं जैसे छोटी छोटी नदियां विशाल समंदर में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं और समंदर ही बन जाती हैं। वाह, क्या उपमा है। फिर उस ज्ञानी के लिए ये कर्मकांड, ये नियम, ये गौण हो जाते हैं। वो इनसे ऊपर उठ जाता है। यानी ज्ञान की चोटी पर पहुंचकर नीचे की सीढ़ियां उतनी जरूरी नहीं लगती। हाँ, कुछ ऐसा ही, पर भाव लगभग यही रहता है। अलग अलग संतों ने इसे और सुंदर उपमाओं से समझाया है। जैसे महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में, जो गीता पर एक अद्भुत टीका है, बहुत ही प्यारी उपमा दी है। बताइए। वो कहते हैं कि जैसे दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी चमक पर होता है तो छोटा सा दीपक, भले ही वो रात में कितना भी उजाला देता हो, सूरज के सामने उसकी रोशनी का क्या महत्व रह जाता है? कुछ भी नहीं, फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। बस उसी तरह आत्मज्ञान के सूर्य के उदय होने पर वेद शास्त्रों का जो शाब्दिक ज्ञान है वो उस दीपक की तरह लगने लगता है। महत्वहीन नहीं, पर उसकी सीमा पता चल जाती है। सूर्य के सामने दीपक, ये तो एकदम तस्वीर साफ कर देता है। हाँ, और उन्होंने एक और बहुत प्रसिद्ध उपमा दी है जो अक्सर सुनने को मिलती है, नाव की। हाँ, नाव वाली बात। वो कहते हैं कि वेद और शास्त्र एक नाव की तरह है। ये हमें संसार रूपी नदी या अज्ञान की नदी को पार करने में मदद करते हैं। नाव बहुत जरूरी है, उसके बिना पार जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, जब कोई नदी पार कर लेता है, किनारे पहुंच जाता है, तो क्या कोई समझदार इंसान उस नाव को, जिसने इतनी मदद की, उसे सिर पर उठाकर आगे चलेगा? नहीं, ये तो बेवकूफी होगी। है ना? नाव का काम पूरा हो गया, उसे वहीं छोड़ देंगे। इसी तरह ज्ञानी पुरुष शास्त्रों का आदर तो करता है, पर उनके बाहरी रूप में, शब्दों में, नियमों में अटकता नहीं, क्योंकि उसने उनके सार को, उनकी मंजिल को, यानी आत्मज्ञान को पा लिया है। ये नाव वाली उपमा तो बहुत शक्तिशाली है और आसानी से समझ भी आती है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का क्या नजरिया था इस पर? वो तो बहुत प्रैक्टिकल, व्यावहारिक बातों पर जोर देते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने इस श्लोक से सार ग्रहण का सिद्धांत निकाला। उनका कहना था कि धर्म का, वेदों का, शास्त्रों का असली मकसद क्या है? अपनी आत्मा को जानना, ईश्वर का अनुभव करना, ये है सार। हाँ। बाकी जो कुछ है, कर्मकांड, रीति रिवाज, पौराणिक कहानियां, दर्शन की बातें, ये सब उस सार तक पहुंचने के रास्ते हैं, या कह लीजिए जैसे फल के ऊपर छिलके होते हैं। छिलके। तो हमें इन बाहरी चीजों में, इन छिलकों में ही इतना नहीं उलझ जाना चाहिए कि हम असली फल, असली सार कोई भूल जाएं। उनका जोर था, लक्ष्य पर नजर रखो, ईश्वर प्राप्ति पर ध्यान दो, तो ये साधन अपने आप सही जगह पर बैठ जाएंगे। मतलब कर्मकांड या नियम अपने आप में बुरे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो खुद ही मंजिल नहीं बन जाने चाहिए। एकदम सही। और इसी बात को स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक और आजकल के जमाने की उपमा से समझाया। बहुत रोचक है। अच्छा, क्या? उन्होंने वेदों की तुलना डॉक्टर के पर्चे से की। डॉक्टर के पर्चे से? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर उसे देखकर एक पर्चा लिखता है, दवाइयां बताता है। जब तक बीमारी है, वो पर्चा और वो दवाइयां बहुत बहुत जरूरी हैं। जाहिर है। लेकिन जब वो इंसान पूरी तरह ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तब क्या वो रोज उस पर्चे को पढ़ता है या रोज वही दवाइयां खाता रहता है? नहीं, तब तो नहीं। बस इसी तरह अज्ञानी सबसे बड़ी आध्यात्मिक बीमारी है और ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान उसकी दवा है। वेद और शास्त्र उस दवा तक पहुंचाने वाले पर्चे हैं। एक बार जब आत्मज्ञान रूपी स्वास्थ्य मिल गया, तो उन बाहरी साधनों की भूमिका बदल जाती है।
हालांकि उनके प्रति आभार, कृतज्ञता हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर का नुस्खा ये भी बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन क्या कोई ऐसी भी व्याख्या है जो ये कहती हो कि वेद हमेशा ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान होने के बाद भी उनका महत्व कम नहीं होता? देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो टीका है वो इस संतुलन पर बहुत बल देती है। अच्छा। वो साफ साफ कहते हैं कि इस श्लोक का मतलब ये कतई नहीं निकालना चाहिए कि वेद व्यर्थ हैं या उनका अपमान किया जा रहा है। वेद तो हमारे सनातन धर्म की नींव है, वो पूजनीय है, श्रुति है। ये श्लोक केवल उनकी सीमा बता रहा है, उनका सही प्रयोजन स्पष्ट कर रहा है। वो परम सत्य तक, उस ब्रह्म अनुभव तक पहुंचने के लिए अनमोल साधन है, सीढ़ियां हैं, लेकिन वो खुद अंतिम सत्य या मंजिल, जिसे साध्य कहते हैं, नहीं है। साधन है, साध्य नहीं। बिल्कुल, साध्य तो वो अनुभव है जिसकी तरफ वेद इशारा कर रहे हैं। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है वो वेदों का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि उनके असली मर्म को समझकर उनसे भी ऊपर उठ जाता है, उनकी सीमा को जान लेता है। तो अगर हम इन सभी महानुभावों की व्याख्याओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आती है। क्या? कि बाहरी ज्ञान, चाहे वो कितना भी पवित्र हो, कितना भी विशाल हो, वो आखिर में एक साधन ही है। असली मंजिल, असली चीज है अंदर का अनुभव, अपनी आत्मा का साक्षात्कार, उस परम सत्य से एक आकार हो जाना। बिल्कुल सही निचोड़ निकाला आपने। यही इसका केंद्रीय भाव है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये ज्ञान तो हजारों साल पुराना है। हाँ। कुरुक्षेत्र में कहा गया। आज का युग तो बिल्कुल अलग है, टेक्नोलॉजी का युग, सूचना क्रांति का युग, भाग दौड़ भरी जिंदगी। हाँ, बिल्कुल अलग। तो इस प्राचीन ज्ञान की आज हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है? व्हाट्स द रिलेवेंस टुडे? आज ये हमारे किस काम का है? मेरे विचार से तो आज के समय में इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, कैसे? देखिए, आज हम किस युग में जी रहे हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में। सूचनाओं का विस्फोट है। इंटरनेट, किताबें, सोशल मीडिया, सेमिनार, वर्कशॉप, ज्ञान या कहें जानकारी हर तरफ से हम पर बरस रही है। हाँ, ये तो है, इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर। यहीं पर यह श्लोक एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है, एक दिशा देता है। ये कहता है कि सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य है उस जानकारी को पचाना, उसे ज्ञान में बदलना और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाकर आंतरिक रूपांतरण पाना। ये बात तो बहुत गहरी है। हम अक्सर जानकारी इकट्ठा करने को ही ज्ञान मान लेते हैं। हाँ, और उसी को उपलब्धि समझ बैठते हैं, जबकि वो ज्ञान सच्चा है ही नहीं, जो हमारे सोचने के ढंग को, हमारे व्यवहार को, हमारे मूल्यों को, हमारे जीने के तरीके को न बदले। वरना वो जानकारी सिर्फ दिमाग में भरा हुआ बोझ है या फिर अहंकार का कारण बन जाती है कि देखो मैं कितना जानता हूँ। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि अप्लाइड नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान ही असली शक्ति है। और इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है या समाज पर भी? नहीं, इसका असर बहुत व्यापक है। व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव है। सामाजिक स्तर पर कैसे? ये थोड़ा और बताएं। देखिए, जब हम इस बात को गहराई से समझ जाते हैं कि दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ, सभी महान विचारकों की बातें, सभी आध्यात्मिक रास्ते अंततः एक ही परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, बस उनके कहने का तरीका अलग है, उनके प्रतीक अलग हैं, उनकी भाषा अलग है। हाँ। तो फिर वो जो कट्टरता होती है, वो जो संकीर्ण सोच होती है कि सिर्फ मेरा ही रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है, खत्म होने लगती है। अच्छा। ये समझ हमें दूसरों के विश्वासों, दूसरों के तरीकों के प्रति ज्यादा सहिष्णु, ज्यादा सम्मानजनक बनाती है। हम बाहरी डिफरेंसेस में उलझने के बजाय अंदर की एकता को, उस कॉमन ग्राउंड को देखने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो समाज में झगड़े, नफरत, टकराव कम होते हैं, आपसी समझ और सद्भाव बढ़ता है। हाँ। तो ये तो सीधे सीधे मानव कल्याण की बात हुई। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या असर होता है? आध्यात्मिक स्तर पर ये हमें बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ता है। मतलब बाहरी कर्मकांड, रीति रिवाज, पूजा पाठ के तरीके या फिर आडंबर, इन सब की जगह ये हमें आंतरिक अनुभव, आत्मचिंतन, ध्यान और अपनी चेतना को जानने की प्रक्रिया पर जोर देने को कहता है। यानी इनर जर्नी पर फोकस। बिल्कुल। सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर मस्जिद जाने या खास तरह के कपड़े पहनने या मंत्रों को तोते की तरह रटने तक ही सीमित नहीं है। वो तो अपने भीतर उतरने की यात्रा है, अपने मन को समझने, अपनी वृत्तियों को देखने, अपनी चेतना का विस्तार करने की साधना है।
ये श्लोक हमें उस आंतरिक खोज को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है, जहां सत्य का अनुभव किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो हमारे भीतर ही प्रकट होता है। ये तो जीवन जीने का नजरिया ही बदल सकता है। निश्चित रूप से। अच्छा, अगर हम इसे आज के युवाओं के नजरिए से देखें, या कोई भी जो कुछ सीख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल, उनके लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल लेसन्स हैं? युवाओं और सीखने वालों के लिए तो इसमें बहुत ही काम के सबक छिपे हैं। जैसे? पहला तो लक्ष्य पर ध्यान रखो। अक्सर क्या होता है, हम साधनों में ही खो जाते हैं। हाँ, ये होता है। जैसे स्टूडेंट को परीक्षा पास करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये लक्ष्य है, पर वो किताबों में, नोट्स में, कोचिंग के चक्कर में ही इतना उलझ जाता है कि असली मकसद यानी विषय को समझना, सीखना, वो पीछे छूट जाता है। ये श्लोक याद दिलाता है, लक्ष्य मुख्य है, साधन उसकी मदद के लिए हैं, साधनों में अटको मत। सही। दूसरा, सार ग्रहण करना सीखो। आज के ज़माने में ये स्किल बहुत ज़रूरी है, जहाँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हर चीज़ को रटना संभव नहीं है, नहीं ज़रूरी है कि किसी भी विषय के मूल सिद्धांत को, उसके एसेंस को, उसके निचोड़ को पकड़ना सीखे। जैसे इस पूरे श्लोक का सार क्या है? अनुभव, सूचना। हाँ, एक्सट्रैक्ट द एसेंस। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अनुभव को महत्व दो। किताबी ज्ञान, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, वो आधार है, पर असली समझ, असली ज्ञान तब आता है जब हम उस चीज़ को करते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, उसका अनुभव करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोई मुकाबला नहीं। जो ज्ञान सिर्फ दिमाग में है, व्यवहार में नहीं उतरा, वो अधूरा है, बल्कि बोझ है। बिल्कुल सही कहा। ये बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पढ़ाई, करियर, रिश्ते, जीवन के हर पहलू में लागू होती है। हाँ, हर पहलू में। लेकिन कभी कभी ये गहरी बातें, इन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों को या उन लोगों को जो इन शास्त्रों से ज्यादा परिचित नहीं है। हाँ, ये बात सही है। तो क्या कोई ऐसा सरल तरीका, कोई कहानी या उदाहरण है जिससे ये बात आसानी से समझाई जा सके? हाँ, श्रोत में वो नाव वाला उदाहरण ही दिया गया है, उसे थोड़ा कहानी का रूप देकर बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। अच्छा, सुनाइए। मान लीजिए एक आदमी है, उसने एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर समुद्र के बारे में सुन रखा है। उसकी बड़ी इच्छा है उसे देखने की। ठीक है। पर उसके घर और समुद्र के बीच में एक बड़ी तेज बहने वाली नदी है। अब उसे नदी पार करनी है। वो एक नाव वाले को ढूंढता है, नाव में बैठता है। नाव उसे धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से नदी के दूसरे किनारे पहुंचा देती है। नाव ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है ना, वो बहुत उपयोगी साबित हुई। हाँ, बिल्कुल। अब वो आदमी नदी के पार उतर गया है। सामने थोड़ी ही दूर पर उसे वो विशाल नीला समुद्र दिखने लगा है, जिसकी लहरें शोर कर रही हैं। अब आप बताइए, क्या वो आदमी उस नाव को, जिसने उसे इतनी बड़ी मदद की, उसे धन्यवाद कहकर उसे अपने सिर पर उठा लेगा और समुद्र तक लेकर जाएगा? नहीं। हंसी आएगी ऐसा करते देखकर। तो नाव का काम तो नदी पार कराने तक ही था। बस यही तो बात है। वेद, गीता या कोई भी पवित्र ग्रंथ, कोई भी महान शिक्षा, वो उस नाव की तरह है। वो हमें जीवन की मुश्किलों, अज्ञान की नदी को पार करने में मदद करते हैं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छे मूल्य सिखाते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य हमें शब्दों में या नियमों में बांधकर रखना नहीं है। उनका उद्देश्य है हमें उस पार पहुंचाना जहां हम उन मूल्यों को जीना शुरू कर दें, जहां हम खुद सत्य का, अच्छाई का अनुभव करें। जब कोई इंसान उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वो खुद एक अच्छा इंसान या ज्ञानी बन जाता है। तब उसे शायद किताब के एक एक शब्द को याद रखने की जरूरत भी नहीं रहती। वो खुद ही एक जीती जागती किताब बन जाता है। बिल्कुल, वो खुद उस ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। जैसे नाव नदी के किनारे छोड़ दी जाती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष बाहरी साधनों पर अपनी निर्भरता छोड़ देता है, आदर रखता है, पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे मंजिल मिल गई होती है। ये उदाहरण तो सच में बहुत ही प्रभावशाली है। इसने पूरी बात को एकदम पानी की तरह साफ कर दिया। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, इस एक श्लोक का निचोड़, तो वो क्या होगा एक वाक्य में? एक वाक्य में कहना मुश्किल है, पर कोशिश करती हूँ। इसका सार यही है, हे सत्य के खोजी, बाहरी साधनों में, चाहे वो वेद हों, ग्रंथ हों, गुरु हों या कोई और ज्ञान का स्रोत, उनमें उलझो मत। उन्हें सीढ़ी समझो, मंजिल नहीं। ज्ञान का असली मकसद जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने होने का, अपने अस्तित्व का रूपांतरण करना है।
अपने भीतर उस परम सत्य का अनुभव करना है। और वो कुएं और बाढ़ वाली बात। हाँ, कि ये सारे साधन, ये सारे वेद ग्रंथ, ये छोटे कुएं की तरह हैं। ये तब तक बहुत महत्वपूर्ण है जब तक आत्मज्ञान की ब्रह्म अनुभव की बाढ़ नहीं आ जाती। जी। और जब वो अनुभव घटित होता है तो व्यक्ति स्वयं ज्ञान का सागर बन जाता है। फिर ये सारे छोटे मोटे स्रोत उसी अनंत सागर में समा जाते हैं। बहुत खूब। व्यक्ति स्वयं ज्ञान का सागर बन जाता है। ये गहन चिंतन और ये स्पष्टता हमें मिली कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित आध्यात्मिक वर्षा के माध्यम से। हम उनके आभारी हैं। निश्चय ही। अच्छा, अब चर्चा के अंत में एक विचार मन में कौंध रहा है, एक प्रश्न जिसे हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़कर जा सकते हैं। जरूर। हमने कहा कि वेद नाव हैं और आत्मज्ञान सागर है। तो जब कोई उस सागर में पूरी तरह उतर जाता है, मतलब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तो वो व्यक्ति स्वयं क्या बन जाता है? क्या वो सागर ही बन जाता है या फिर सागर से भी परे कुछ और? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। इसका उत्तर शायद शब्दों में नहीं, अनुभव में ही मिलेगा। हाँ, तो इस गहरे वैचारिक मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि गीता के इस एक छोटे से श्लोक पर हुई ये बातचीत आपके मन में भी ज्ञान की कुछ नई लहरें उठाएगी, कुछ नई प्रेरणा देगी। ऐसी आशा है। ज्ञान की ये खोज, ये यात्रा निरंतर चलती रहे, इसी कामना के साथ आज विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।